देखा, आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे मंजूर है, नहीं मानोगी तो मुझे कैसे इस देश में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे मंजूर। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं रह सकता देश में। एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात मेरे जब बात मेरे देश धर्म पे आएगी, मैं एक लिमिट तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे एक्सेप्ट चीजों में? स्टडी कहाँ तक की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल आपका करेस्पॉन्डेंस से किया या डेली आप कॉलेज जाके करते हैं? करेस्पॉन्डेंस। मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। मुझे वो पढ़ाई करनी ही नहीं है मैम। तो आप जब पढ़ाई का ही समर्थन नहीं करेंगी तो फिर आप वो पढ़ाई नहीं करनी मुझे, जो पढ़ाई आप करने के लिए मुझे कह रही हैं, जो मुझे सेक्युलर बनाए, जो मुझे एक बांध के रख देश में। आप गलत को गलत नहीं बोल सकते, आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। आपके वहाँ मुझे नहीं गए, वहाँ मुझे करना ही नहीं। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगी तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, आप संविधान के ही खिलाफ हो, आप बुक्स के ही खिलाफ। किसने कहा मैं संविधान के खिलाफ हूँ? मैं लिमिटेड मानूंगी, लिमिटेड मानूंगी, मैं एक हद तक मानूंगी संविधान को। मैं एटलीस्ट संविधान को मान तो रही हूँ। मैम एक समुदाय है, मैम एक समुदाय है जो संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानता। देखा, आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे मंजूर है, नहीं मानोगी तो मुझे मंजूर इस देश में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे मंजूर है। आप स्टडी करो। वो लोग सही नागरिक की तरह रह रहे हैं ना जो भारत को। फिर वही बात, आपके थाली में अगर कोई मछली खाएगा, आप नॉन वेज नहीं खाती, तो उसकी थाली में आप उठा करके क्या सुअर खा लोगे? बात यहाँ आ जाती है। कोई गलत कर, आप भी गलत करो। कौन बोला था AI के खिलाफ? राहुल गांधी। क्या बोल रहे थे? कि ये सब बेकार है, नहीं करना चाहिए। अभी वो उनको अकल नहीं है सब चीजों का, उनको सिखाना क्या है। AI क्या है मैडम? AI जो अभी लॉन्च हुई है हमारे, अभी मैं आज पहली बार आई हूँ इसलिए उतना आज पहली बार आई हैं। भाजपा से हैं आप? जी, नेत्री हैं भाजपा जी। तो आपको बताया नहीं गया था कि इसलिए पुतला फूका जा रहा है? नहीं बताया नहीं गया था, मैं पहली बार आई हूँ और आगे से क्या ऐसा गलती कर। योगी आदित्यनाथ जो कि सरकार का अहम चेहरा है। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। अच्छा है ना कि बीजेपी ने लोकसभा में बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया, बिल्कुल एक भी महिला को टिकट नहीं दिया, ये तो सच है। मिलेगा मौका। भाजपा में इतने कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है। विधानसभा में आप देखिए महिलाओं को मिला है टिकट। जी महिलाओं को टिकट दिया। जी नहीं, महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने आज तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने पार्टी में कितनी महिलाओं को सीट आरक्षित की है और कितनी महिलाओं को पद दिया है अध्यक्ष में। अध्यक्ष बना दे वो अपने पार्टी का। मैं तो खुलेआम उन्हें चैलेंज करती हूँ। बीजेपी में भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक महिला नहीं बनी। आपने ये क्वेश्चन किया कि महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया, देखिए क्या विडम्बना है। राजद ने तो टिकट दिया और कोई महिला उनके साथ नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके के अनुसार मैं बोल रही हूँ कि टिकट नहीं दिया। तो सारी भारत की जनता, सारी भारत की महिला माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो कौन बना हुआ? हमारे देश में कभी भी
भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। और इसलिए मैं मानता हूँ आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे भाई बताइए छोटे लोग जेल जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए, पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग।